हे गाइस, कैसे आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हॉस्पिटल से। तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं आ गई थी सुबह 6 बजे एमरजेंसी। 6 बजे नहीं, 8 बजे आए थे हम। 8 बजे आ गई थी एमरजेंसी में। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद एमरजेंसी में इलाज कराया, इंजेक्शन लगवाया। मैं सोची शायद ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो। काफ़ी टाइम से पेन चल रहा था। फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी। उसके बाद जब दोबारा से पेन बिल्कुल कम नहीं हुआ, तब मैं एडमिट हुई हूँ 12-1 बजे, नहीं सॉरी 2 बजे करीब। 2 बजे एडमिट हुई हूँ और 2 बजे से अभी तक बस मेरे इंजेक्शन ही चढ़े जा रहे हैं, इंजेक्शन और बाकी सारी चीज़ें। तो अभी देखते हैं ना। अभी पता है खाना है इतना बुरा, सॉफ्ट डाइट रखी थी मेरी, उसमें दलिया और वो दे के चला गया था। वो सोनू बैठा हुआ था ना, तो इतनी सारी चीज़ें दे के गया, लेकिन टेस्ट ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि सॉफ्ट डाइट थी। और अभी भी दवाइयाँ चल ही रही हैं। अभी भी टेस्ट चाहिए है, इतनी तबीयत खराब करने के बाद। मैं सोनू कह रहा था, मैंने सोनू को बोला, मैं सोनू भाई तो पूछ रहा था कि क्या लेके आऊँ। मैं सोची कुछ लाएगा चटपटा। क्या उठा के लाया? नारियल पानी मेरे को सूट नहीं करता, और 2 नारियल पानी रख के चला गया। अब बोलूँगी कल डॉक्टर को, वो पूछ भी रही थी आज सॉफ्ट डाइट की। गाइस अभी फ़िलहाल में आज चल रही है नॉर्मल डाइट, कल देखो कैसी डाइट देंगे। कल हो जाएगी नॉर्मल। हाँ आज सॉरी सॉफ्ट, दिमाग ज़्यादा हो गया। और रिश्तेदार तो मेरे कोई आए भी नहीं कोई भी नहीं आया, मैं भी नहीं जाती, वो भी नहीं आए हुए। यह है देखो मेरा भाई, दिखे लंबी शकल दिख गई हो एक बार ही दिखा दे। सोने आया हूँ मैं यहाँ पे। क्यों घर में एसी नहीं था? हेलो, घर में एसी नहीं था क्या? ये देखो मेरी दवाई कैसे चल रही है, बता दे। अब घर में एसी नहीं था क्या? पीसी नहीं करवाने मुझे। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेरी आँख खुली सुबह मॉर्निंग में, जब नर्स ने इतनी तेज़ सुई घुसेड़ी और इंजेक्शन लगाया, तब 8 बजे आँख खुली। इसको मैंने रात को रोका था क्योंकि मेरा आज सेकंड डे था हॉस्पिटल में, इस वजह से तो पूरे बेड पे सिर्फ यही सो रहा था। तब मुझे मॉर्निंग में 8 बजे आके नर्स ने उठाया और कहा कि मैडम ये बेड आपके लिए, ना कि आपके भाई के लिए। उसके बाद मेरे को ग्लूकोज चढ़ता रहा कम से कम 1 घंटे, और मैं आराम से चढ़वाती रही। थोड़ी देर बाद मैंने इसको उठाया और फिर मैंने इसे भेज दिया घर। लव के घर जाते ही मेरी चाय और ब्रेड आ चुकी थी, साथ में आया था इसमें कस्टर्ड। मैं ऑलरेडी नहा धो के कोलगेट वगैरह करके आराम से बैठ चुकी थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मम्मा फर्स्ट डे ही सारा सामान मेरे को दे गए थे, कोलगेट, ब्रश, साबुन, सब कुछ। मैं बिना नहाए ब्रेकफास्ट तो ज़रूर कर सकती, लेकिन बिना कोलगेट करे नहीं कर सकती। इसलिए मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैंने लव को वहाँ पे घर पे भेजा और मैंने करा पहले कोलगेट। उसके बाद नहा धो के आराम से मैं बैठी ब्रेकफास्ट करने। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सुबह खुलते मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका था, इसलिए मैं फटाफट से जल्दी जल्दी नहा धोकर आई। उसके बाद मैंने अपना पूरा ब्रेकफास्ट अनपैक करा और आराम से तसल्ली से खाया। एक हाथ में पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि पूरी रात मेरे ग्लूकोज चढ़ता और दवाइयों से इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने फटाफट से अपना नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ बस एक ही दिक्कत थी कि यहाँ पर उठते ही ना तो रात का पता चलता था, ना दिन का। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था, ना सूरज देखने को मिला। बस पूरा दिन एसी में सिर्फ दवाई चढ़ती रही, नाश्ता आता रहा, बस यही करती रही। अपना फ़ोन चेक करती रही, अपडेट क्या है क्या नहीं। ब्रेकफास्ट करते ही मैं सबसे पहले पहुंची सारे टेस्टों के लिए। मम्मा पापा जल्दी आ गए थे लव के जाते ही। उसके बाद फिर मैं मम्मा पापा के साथ ही टेस्ट करवाने गई, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है अकेले जाने में। स्टाफ पूरा था, बट फिर भी जब तक मम्मा पापा नहीं आए मैं गई नहीं थी। तो मम्मा पापा के आते ही सबसे पहले मैं टेस्ट करवाने गई सारे। इन दोनों का भी मन नहीं लगा, और ये सुबह लव के जाते ही 2 घंटे के बाद ही ये फटाफट से आ गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि मेरे सारे टेस्ट होने और मैं इनके बिना जाऊँगी ही नहीं। और इतनी देर में मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था। ब्रेकफास्ट देखते ही जो मम्मी का लेक्चर शुरू हुआ, मोमोज मत खाया कर, पिज़्ज़ा मत खाया कर, ये मत खाया कर, वो मत खाया कर, यहाँ पे भी तो डाइट अच्छी ले रही है। और पूरा लेक्चर सुनते सुनते मैंने आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करा, जिसमें थे मक्खन, ब्रेड, चाय।
तो ये गाइस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था मेरा, क्योंकि मेरे टेस्ट हो के चुके थे तो मैं हैवी ब्रेकफास्ट नहीं ले सकती थी, इस वजह से मॉर्निंग के बाद फिर से मेरे पास ये आया था। और ब्रेकफास्ट कराते ही थोड़ी देर बाद मम्मा पापा चले गए थे, शाम हो चुकी थी और मैं बिल्कुल बोर हो रही थी यहाँ पर बैठे बैठे। बोर होने के साथ साथ मेरे पेन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, जो ये मेरी ड्रिप लगी हुई थी ना, इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि इसको लगे हुए ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे और मैंने नर्स को भी बोला कि प्लीज़ इसे हटा दो, पर वो ऐसा मेरी मान ले तो फिर बात ही क्या। और पूरा दिन बोर होते होते मैं सोने के बाद अब उठी थी, शाम के बज रहे थे यहाँ पर 6 शाम को। फिलहाल में अभी तक कोई भी नहीं आया था, मैं सोच रही थी कि शायद कोई आ जाए घर से, आराम से बैठी थी मैं। और शाम का खाना मेरा आ चुका था, कड़ी चावल, दही, आलू की सब्जी, रोटी, और मम्मा भी आ चुके थे घर से। इतने दिन बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ कड़ी चावल अच्छे लगे, क्योंकि ये मेरी नॉर्मल डाइट हो चुकी थी। शुरू में मेरी सॉफ्ट डाइट थी सारी, इस वजह से आज बोल दिया था डाइटिशियन से शाम को कि प्लीज़ मेरा खाना नॉर्मल कर दो, मुझे सॉफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आज फाइनली सेकंड डे पे मेरा नॉर्मल सा खाना आया। उसके बाद में मम्मा पापा चले गए थे तो रात को मेरे लिए दूध आया, क्योंकि मैंने डाइटिशियन को ऑलरेडी ये चीज़ भी बोल दी थी कि मैं चाय नहीं पीती, तो प्लीज़ मेरी कोई ड्रिंक चेंज की जाए। फिर क्या था, डाइटिशियन भी मेरी शक्ल देखती रही और बोली आपको तो वैरायटी ज़्यादा चाहिए यहाँ पर। तब मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मैं अगर इस तरीके की डाइट लेती रही तो शायद मैं और बीमार हो जाऊँगी। फिर उन्होंने मेरी डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए, चाय की जगह दूध भेजना शुरू करा, सॉफ्ट से नॉर्मल डाइट करी। कुछ करना नहीं पड़ रहा, चाय दूध सब कुछ मिल जा रहा तभी तो आ गई यार, हम रेस्ट करने 5 दिन। और कहाँ वहाँ पर जाके माइलो लोड वहाँ तो बस समझ लो सुबह निकले शाम को फ्री होते हैं। आज बस एक दिक्कत थी कि रात को मैंने किसी को भी अपने पास नहीं रोका, मेरे को अकेले ही स्टे करना था आज की रात को। जल्दी से सारा खाना पीना फिनिश करने के बाद जब मैं सोई तो मेरी सुबह नहीं, यहाँ पर मेरी सीधा शाम हुई और मेरा शाम को आँख खुली, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा दवाइयाँ चल रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी कब आँख खुल रही थी, कब मैं सो रही थी। बस ऐसा हो रहा था कि मैंने ब्रेकफास्ट करा, लंच करा और सीधा मैं 4-5-6 घंटे के लिए गया। जब मेरी आँख खुलती थी तभी मेरे सामने खाना होता था और मुझे आके उठाता भी वही था जो लड़का मेरे लिए खाना लेकर आता था कि दीदी आपका खाना आ गया, आपका ब्रेकफास्ट आ गया। और आज जो इवनिंग में मेरे लिए खाना आया था वो आया था सांभर, रोटी, कस्टर्ड, ऑल्सो सैलेड। आराम से मैंने अकेले अपना पूरा खाना फिनिश करा। उसके बाद पता चला कि आज जो 7 वाले बेड पर थी लड़की, उसकी मम्मी का जन्मदिन था। सबसे ज़्यादा मन मेरा इस लड़की ने लगाया, मतलब इतना मेरे साथ लड़ती थी ये हद से ज़्यादा। मैं अगर सो भी जाती थी ना तब भी मुझे वो आवाज़ दे दे के उठाती थी, पागल 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 तो जब भी मेरे पास कोई भी नहीं होता था, मम्मा पापा या कोई और, तो उस टाइम पे ये मेरे साथ लड़ती थी बस पूरा दिन। वीडियो बन रही है गुनगुन, क्यों खाएंगे फिर सारे। चलो आंटी ने क्लैपिंग कर दी। गुनगुन देख रही है भाई, केक मिलेगा अब तो बड़े ध्यान से। चलो ठीक है, चलो खा ले गुनगुन, देख ले मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत कम वीडियो देती हूँ सबको। ये तो वहाँ से उनके से लगी पड़ी है। चलो भाई। रात को केक खाने के बाद अब मेरा यहाँ पर था 4th डे, जो कि मैं मॉर्निंग में उठ चुकी थी 8 बजे। और 8 बजे उठते ही मेरे आगे था मिल्क, ब्रेड और ये कस्टर्ड। अभी फ़िलहाल में मैं नहाई भी नहीं थी, सिर्फ कोलगेट करा और मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लग गई थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रात को डॉक्टर को बोल दिया था आई वॉन्ट अ डिस्चार्ज। डॉक्टर ने मेरी शक्ल देखी और जो मेरे को डायलॉग मार के गया, एटलीस्ट आप अपने टेस्ट का वेट तो कर लीजिए। और मैंने भी उसे समझा दिया कि सर मैं वेट नहीं कर सकती बिल्कुल भी, अब मुझे घर जाना है, मैं ऑलरेडी 70% ठीक हो चुकी हूँ, बाकी 30% मैं अपने घर जाके ठीक हो जाऊंगी। और मेरी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उनने मेरे पेपरों में लिख दिया था डिस्चार्ज। 4 दिन के बाद जो मेरी एक्साइटमेंट थी घर जाने की, मुझे ही पता था। बस मैंने इस ब्रेकफास्ट को जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करी, क्योंकि आज मेरा
जो ब्रेकफास्ट आया था। बटर ब्रेड, मिल्क, कस्टर्ड और खीर भी थी इसके अंदर। आज के ब्रेकफास्ट में 2 मीठे थे। मैंने भी आराम से खाया। मैंने कहा क्यों जाऊं छोड़कर, जब मैं बिल इतना पे कर रही हूँ तो ब्रेकफास्ट भी पूरे करके जाऊंगी। कभी भी आप कहीं का भी बिल दो, लेकिन यूज सामान पूरा करो, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज को पे कर रहे हो, तो इसमें शर्माना क्या है। अब दिन का भी मेरा नाश्ता आ चुका था, जिसमें गलती से आ गई थी चाय, क्योंकि मुझे पीनी नहीं थी और मैं एक्सचेंज भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था कुछ भी पीने का। इसलिए मैंने मिक्स वेज वाले ये जवे खाए, क्योंकि ये तो मेरे फेवरेट हैं जवे। मैं जब भी घर पे होती हूँ मम्मा के हाथ से तुड़वा के जवे तब जाके अपने घर के जवे खाती हूँ, बट यहाँ पे भी मुझे ये वाले जवे मिल गए थे तो मुझे तसल्ली थी। और जब मैंने मीठा चेक करा तो उसमें मेरे लिए आई हुई थी कस्टर्ड वाली खीर। सुबह भैया ऑलरेडी बोल के जा चुके थे कि आपका आज का जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो बहुत टेस्टी है। वो बहुत टेस्टी आया। उसके बाद यहाँ पर एसी वाले अंकल आ चुके थे। पूरी रात एसी में हवा ठीक से लगी नहीं, और मैंने लास्ट नाइट ही कंप्लेंट करी थी तो वो ठीक करने आ चुके थे। बट मेरा तो आज डिस्चार्ज था। तो आज का जो फाइनली मेरा खाने पीना था वो खत्म हो चुका था। मैं बनाना फिनिश कर रही थी जल्दी से कि कोई आए घर से और मेरी डिस्चार्ज समरी आए और मैं यहाँ से निकलूँ। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से फरार होने वाली थी, बिल्कुल गायब। मैं ऑलरेडी सारा सामान सुबह ही मॉर्निंग में लवली आते ही उनके हाथ भेज दिया था। अब बस मेरी यहाँ से विदाई होनी थी। तो ये मेरा था पूरे टाइम का एक हॉस्पिटल का शेड्यूल।